इट्स अ मर्डर। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम कुछ मत बोलो। पहले चाकू नीचे रखो। वो एक जान है, आत्मा है। मैं ये नहीं कर सकती। ये तुम्हारा फैसला है। तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे किस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। ए, बेवजह मुझे ब्लेम मत करो। तुम क्या बच्ची हो क्या? इतनी समझ तो है ना तुम में। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? ये करना जरूरी है? हाँ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? नहीं। तुम लड़की होते ना तो तुम्हें इस दर्द का एहसास होता। ठीक है। मुकुंद, इट्स आवर बेबी। डोंट यू फील गिल्टी? पहले से ही पीरियड्स की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मुकुंद, मुकुंद। मैं लेंस क्लीन कर रहा हूं। क्या बात है, बोलो। प्लीज इधर आओ मुकुंद। अरे ये क्या है? इतना सारा खून। अरे क्या हुआ है? ब्लीडिंग हो रही है यार, बहुत दर्द हो रहा है। ब्लीडिंग मतलब? मिसकैरेज हो गया। कैसे? मुझे नहीं पता। अरे तो अब क्या करें? मुझे छोड़कर मत जाना। हॉस्पिटल चलें क्या? हाँ, रुक जाओ। मोबाइल मैं करता हूँ। हेलो हेलो, इमरजेंसी। बस कॉफी चाहिए माँ। स्मिता, रात को ना आनो तो फोन करके बोल दिया करो। मैं फोन करता हूँ तो उठाती ही नहीं हो। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें खाना गर्म करके देने के बाद ही वो सोएंगी। वो सो रही है या नहीं, इस चक्कर में मेरी नींद उड़ जाती है। कुल मिला के हम दोनों की नींद खराब हो जाती है। सॉरी पापा, काम का टेंशन है। ऑफिस में बहुत सारा काम है। बेटी, एक मैसेज तो डाल दिया करो। मैंने मैसेज किया तो था। कौन सा? जो 5 बजे किया था वो? अरे उसके बाद ही तो मैं सोने गया था। थैंक यू माँ। व्हाट माँ? मैट्रिमोनी में फोटो मांग रहे हैं। कोई आड़ा टेढ़ा ऐसे इस तरह का पैरालिसिस फोटो नहीं चाहिए उसमें। कोई बढ़िया सा सुंदर फोटो देना। पापा। अरे तुम दो तो बेटी, हम देख लेंगे। आजकल अच्छा लड़का मिलना इतना आसान नहीं होता है। देख ही रही हो, 2 साल से ढूंढ रहे हैं। हेलो फोटोग्राफर। आई एम मुकुंद। हाँ, तुम जो भी हो यहाँ पर आओ। आपको काम है ना, तो आप इधर आइए। ठीक है, मैं आ गई। अब बोलो। बेबी कम हियर। हाँ बोलो बेबी। यहाँ से शॉट लेना। हम दोनों दौड़ेंगे, उनके पीछे मैं दौड़ूंगी, इनकी धोती पकड़ कर खींचूंगी, हाथ में आ जाएगी और फिर मैं कंधे पे डालूंगी, फिर मैं वापस दौड़ूंगी। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग फोटो लेना। वो आपकी साड़ी खींचेंगे, आप भागेंगी, इसकी फोटो निकालनी है। हाँ बिल्कुल सही। कैसे अंदाजा लगाया? बहुत मुश्किल से अंदाजा लगाया। अच्छा आप ही बोलिए। वो भी मैं ही बताऊं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। अब हम दोनों की सोच एक जैसी हो गई है। सही कहा ना? अरे बेबी, फिर मैं? तुम भी रहोगे बेबी। उसकी चड्डी निकालकर उसकी नंगे भागते हुए भी मुझे फोटो निकालनी है ना? छी, नो यार, यू नॉटी। मैंने सिर्फ शॉट की बात की थी। और यहाँ पर बहुत क्राउड है। नजदीक में ही एक पार्क है, वहाँ चादर में हम लोग और आप। अरे रे रे रे, ये प्राइवेट शूटिंग है या फिर पोर्नोग्राफी है? ये क्या, आप हमारी क्रिएटिविटी को गंदा क्यों बोल रहे हो? ये आपकी क्रिएटिविटी है क्या? हाँ, और भी है। ज़ुम्बी स्टाइल, फर्स्ट नाइट स्टाइल, इस तरह के कई स्टाइल के बारे में मैंने सोच कर रखा है। लेकिन ये सब करना क्यों है? तभी तो सभी लोग हमें जानेंगे ना। लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। सोशल मीडिया में बवाल मच जाएगा। हमारी फोटो देखकर लोग देखते ही रह जाएंगे। फोटोग्राफी का मतलब होता है यादों को सहेज कर रखना, ना कि दूसरे लोगों को तकलीफ इस देना। फोटो को खींचने वाला फोटोग्राफर कौन है, इसी बहाने आपको ढूंढेंगे। इसके जरिए आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। हमारी वजह से। मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। आप कोई दूसरा आदमी देख लीजिए। गुड बाय।
हाँ जाओ जाओ, पैसे देने पर तुम्हारे जैसे हजारों फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे। उन हजारों में से मैं नहीं हूँ। आई एम आउट ऑफ द बॉक्स। चलो बेबी, हम सेल्फी लेते हैं। हे, आज मत आ यार, क्योंकि तेरे रूम में एसी है ना। हे, वो सब कल देख लेंगे यार। वो आ गई है, तू हॉल में सो जा। क्या ढूंढ रही हो? कहीं हिडन कैमरा रखा होगा तो? मैं तुम्हें इतना चीप इंसान लगता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं गुड बॉय हूँ। हाँ, गुड बॉय की शक्ल तो देखो। जब पहली बार मिला था व्हाट्सएप नंबर मांगा था। तो अब हम शुरू करें क्या? हेलो, हाय जेनी। हाय विमल। हाय। आपके ऑफिस में ही काम करता हूँ मैं। आई नो। आपका सैंडल बहुत ही खूबसूरत है। हाँ? नो 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 You नो, want this? मैं आपकी तारीफ कर रहा था। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है मैम। ये तो शुरू हो गया यार। और आपकी ड्रेस आपकी ही तरह बिल्कुल खूबसूरत। हे भगवान। आप जो काम कर रही है ना, वो स्मार्ट स्मार्ट स्मार्टर है। ऑफिस में आपके मुस्कान के बहुत फॉलोअर्स हैं। उसमें एक मैं भी हूँ। सच कह रहा हूँ मैम। आप जब मुस्कुराती हैं तो आपकी पलकें देखने के लायक होती हैं। और जब मैं उसे देखता हूँ तो लगता है कि पेट में जैसे ढेर सारी तितलियां उड़ रही हैं। अल्सर है? नो 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 नो, इट्स फीलिंग एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। आपसे मुझे एक बात पूछनी थी मैम। व्हाट्सएप नंबर? हाँ हाँ, वो तो मुझे चाहिए ही, लेकिन उससे पहले आप जहाँ चल रही हैं वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप खूबसूरत रास्तों पे चलती हैं, और जब आप चलती हैं तो रास्ता खूबसूरत होता जाता है। सोना है क्या? मैंने पूछा कि मेरे साथ सोना है? नो 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 नो। What are you expecting from me? बस आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी। क्यों? तुमसे नहीं होगा क्या? Are you नो important? नो नो, आई कैन। So, यही चाहिए था ना तुम्हें? नो, आई एम अ जेंटलमैन। Gentleman can speak to me in office, right? सॉरी सिस्टर। Sister? मना करते ही तुरंत सिस्टर? ओके ब्रदर। ए, मैं तुझे मर्द दिख रही हूँ क्या? बक बक करता है। कॉफी, बिल, डेट, फ्री में मजे लेना है? Go and find another woman for this. ये बात बाहर नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो क्या है कि किसकी? बदनामी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। जा रे मेरी जा, बदनामी। पीछे मुड़कर मत देखना। सीधा निकल ले। जी मैम। जा रे। बाय। तेरी तो निकल लो। LTI को मेल करने के लिए बोला था। व्हाट्स द अपडेट? हायर ऑफिसर ने अब तक देखा नहीं है सर। विदिन 2 days रिप्लाई करेंगे। रंगन रोड की प्रॉपर्टी को लीज पर दिया था। उस टेनेंट को वेकेट करने के लिए नोटिस भेजने को बोला था। भेज दिया क्या? मेल कर दिया है सर। कॉल किया था पर अटेंड नहीं किया। जाकर सीधा उससे मिलना चाहिए था ना। आ जाती हूँ सर। जब सारा काम मुझे बोलकर ही करवाना है तो मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है? हाँ, मैकडी का बर्गर खाने के लिए। व्हाट? सॉरी सर। आई डोंट नीड एनी इडियोटिक एक्सप्लेनेशन। बोलो स्मिता, तुम ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? इतनी मुश्किल से एक कहानी तैयार करके आई थी तुम्हें सुनाने के लिए, पर ये तो बोलने ही नहीं दे रहा और कहता है बोलो बोलो। बोलूंगी तो बोलने नहीं देगा, गधा कहीं का। तुम अगर कुछ बोलोगी नहीं तो कैसे चलेगा? और हाँ, मंडे को लीव लेने से कितनी बार मना कर चुका हूं मैं। सर, पापा के सीने में दर्द उठा। हॉस्पिटल में एडमिट करके यहाँ आने तक ऑफिस क्लोज हो गया था सर। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम लोग लाइफ में कैसे सक्सेस होने वाले हो? हाउ कैन? सर, झूठ कैसे बोलना है मैं आपसे सीख लेती हूँ। मतलब तुम मुझे फ्रॉड कर रही हो क्या? नो सर, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ए, चमचागिरी करके ऊपर आया टकले।
रुक जा, एक दिन तेरे टकले पे ऑमलेट बनाऊंगी। तुम अपने माइंड वॉइस में क्या बोल रही हो हैं? मुझे पता है सर, तुम मेरी तारीफ कर रही हो। एम आई राइट? आप भी ना सर, बिल्कुल सही कहा आपने। यू आर वेरी स्मार्ट सर। तुम भी मेरी तरह लाइफ में एक गोल फिक्स करके काम करोगी ना, देन यू कैन ऑल्सो बी अ सक्सेसफुल पर्सन। उसके बाद लोगों से एकदम गर्व से कह सकती हो कि मैं ही तुम्हारा रोल मॉडल हूँ। व्हाट इज योर गोल सर? सिंगापुर में एक बंगला लेना, वो भी मुक्केतिल में, 5 मिलियंस का। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और बंगला लेने के बाद ही ये प्यार, ये शादी, हनीमून, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। तुम मेरी ज्यादा तारीफ मत क्या करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर आगे से लास्ट मिनट पर लीव लेने की बात कही ना तो मैं देने वाला नहीं हूं। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अदरवाइज आई विल टेक सीवियर एक्शन। थैंक यू सर। हे व्हाट्स अप? शराब रेडी है। डिंग 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 डिंग। हेलो, कम। हेलो, हाय। हे हाय, वेलकम वेलकम। लीजिए ना प्लीज। दिस इज माय फ्रेंड स्मिता। दिस इज विनोद। हेलो, मुकुंद। हाय। हे, वेयर इज माय ड्रिंक? ये देखो रेडी है। थैंक यू। ये क्या मिक्सिंग एकदम कड़वा करके रखा है। तेरी मैरिज का क्या हुआ? आई वांट टू बाय अ कॉन्डो फर्स्ट, उसके बाद ही शादी करूंगी। बट माय पेरेंट्स आर रेजिंग मी। पता है मर्द लोग शादी क्यों करते हैं? They want everything for free. Free fuel, free sex, free cook. They will be making machines. On to be and bygone also. सब कुछ मुफ्त में. If they have to pay price for everything, then use all resources. They have to sell everything. They don't see us as living human beings. They see us as toys to use and throw away. Just like how kids play with toys. Men play with our lives exactly the same way. बिकिनी पहनी हुई लड़की के पीछे ये सभी लोग घूमते हैं और वही अनसेफ हो जाएगी ना तो दूसरे के पीछे ये लोग भागते हैं। वैसे ही इन लोगों को हम लोग बिकिनी में देख सकते हैं क्या? तू क्यों हंस रहा है? इमेजिन करके देखा, हंसी आ गई। ये जब भी शराब पीती है मुझे गाली देती है यार। अच्छी लड़कियों के साथ कैसे कोई चीट कर सकता है यार? अपना मुंह बंद रख। If you don't mind, your WhatsApp number please. I already have a boyfriend. But I don't have a girlfriend. What? एक्चुअली मैरिज इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। जब एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़का कमाता है अपने बच्चों के लिए, सो वो दूसरे लोगों को लूट रहे हैं। सो मैरिज इज नॉट फॉर कम्युनिटी, बेस्ट इज लिविंग टुगेदर। पसंद है तो साथ में, नहीं पसंद है तो अपने अपने रास्ते। एक दूसरे को हर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर बच्चे? बच्चों और बड़ों को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने दो। Oh, my dad is calling. I need to leave now. Okay. Yeah, I look forward to seeing you. Bye. Bye. I can't even bring one girl to the house. You flirt with everyone. हाँ, ओके। लेफ्ट में देखिए, सी। ओके, नाइस। फ्रंट कैमरा। ओके, थैंक यू। ये क्या अंगड़ाई लेते हुए फोटो निकाली? हे, अंगड़ाई लेते हुए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हो, पता है? वाह, क्या आंखें हैं यार। नाइस नोज, नाइस लिप्स, नाइस चिन्स। लिपस्टिक थोड़ा और डार्क होता तो और अच्छा होता। आईब्रो को कभी थ्रेडिंग कराया है?
इन आँखों की मस्ती में मस्ताने हजारों हैं। गाना अच्छा है पर तुम्हारी आवाज बहुत गंदी है। वो सब छोड़ो, ये बताओ फोटोज कैसी हैं? लड़की खूबसूरत है तो फोटो भी खूबसूरत ही आएगी ना। अच्छा है, लेकिन आंखें जो बोलती है ना वो शब्द नहीं समझा पाते। सुपर्ब है ये। बहुत स्टाइलिश हो, थोड़ा और बड़ा होता तो और अच्छा होता। सच में। किस बारे में बात कर रहे हो? वो मैं आंखों के बारे में बात कर रहा था। ये देखो, ये आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखोगी तो ये फोटो देखकर ये लग रहा है जैसे तुम कहीं और खोई हो और फोटो खिंचवानी पड़ रही है तुम्हें। इस तरह का रिएक्शन दे रही हो। हाँ, तुमने सच ही कहा। तुम थोड़ा भी अप्रिशिएट नहीं करोगे क्या? बोलो ना। कुछ ज्यादा ही फिलॉसफी की बातें कर रहे हो। मुझे लगा तुम इंटेलेक्चुअल बातें करोगे। कोई बात नहीं, खूबसूरती की तारीफ होनी चाहिए। हाँ, खूबसूरती से तो कहीं बेहतर है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। हे, बोर कर रहे हो तुम। I love all the pictures. Why don't we go for a coffee for that? Only coffee? Drinks? Only drinks? I think that's enough for the day. Okay. Mukund, a small gift from me. ये क्या कुत्ते का चेन है क्या? Hey, 916 सिल्वर है यार। $100. Do you like it? ठीक है, क्या पसंद है तुम्हें? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम अपनी सांसें छोड़ती हो और वो मुझे छू कर जाती है, वो पसंद है मुझे। तुम्हारे कपड़े पसंद है। उस कपड़े पर जो परफ्यूम है वो पसंद है। उसके अंदर जो तुम्हारा दिल छुपा हुआ है वो पसंद है मुझे। जिस रोड से तुम चल कर आई हो वो रोड पसंद है। जो चप्पल तुम्हारा वजन उठा रहे हैं वो चप्पल पसंद है मुझे। तुम्हारे चप्पल का भार जो ये दुनिया उठा रही है ये दुनिया पसंद है मुझे। इस दुनिया में जो तुम्हें लेकर आए तुम्हारे माँ बाप वो पसंद है मुझे। तुम्हारे लिए जो खिलता है वो फूल मुझे पसंद है। तुम्हारी मुस्कान मुझे पसंद है। जो हाथ मेरे हाथ को थामते हैं उन हाथों की उंगलियां मुझे पसंद है। उनके नाखून पसंद है। हमारे लिए बनाई गई ये दुनिया पसंद है। हम जहाँ जी रहे हैं ये सिंगापुर मुझे पसंद है। जिन आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ उन आंखों की पुतलियां पसंद है। क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए मैं अपनी आंखें पसंद कर रहा हूँ। हमारे लिए म्यूजिक कंपोज करने वाले इलैयाराजा मुझे पसंद है। जिन शब्दों से मैं तुम्हारा दीदार कर रहा हूँ मुझे वो शब्द पसंद है। बस इतना ही कि और कुछ बचा है? वाइकम मोहम्मद बशीर मुझे बहुत पसंद है। Who is he? अभी तक मैंने जो कहा वो सब उनका ही है। बिल्कुल फ्रॉड जैसे हो तुम, बट आई लाइक इट। अभी ये सवाल क्यों? आई नीड टू नो मोर अबाउट यू। कभी और बात करें? अभी बोलो ना, टेल मी नाउ। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो मेरी माँ है। एवरीबडी लाइक्स देयर मदर, पर तुम ऐसे। मैं एक नाजायज बच्चा हूं। मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। मैं अपनी माँ के लिए गंदगी और रुकावट बनकर रह गया। जन्म के बाद माँ ने मुझे नहीं देखा। मेरे दादा मुझे इंडिया लेकर चले गए। 5 साल का था तब वो गुजर गए। रिश्तेदारों ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वहां मुझे खाना जरूर मिलता था लेकिन उससे कहीं ज्यादा टॉर्चर। हर दिन वहां पर अलग अलग खाना आता था पर मैं प्यार के लिए तरसा। कोई बात नहीं करता था। जब पढ़ाई करेंगे तभी यहां से बाहर निकल पाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गई। फिर मैंने बहुत पढ़ाई की। जो नजर के सामने आया सब पढ़ा मैंने। मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। फिर मुझे 2 चीजें मिली, वाइकम मोहम्मद बशीर की कहानियां और मेरा कैमरा। उसके बाद ये सब मुझे जैसे कि पैसे, जीत, हक, अधिकार, रिश्ते, नाते ये सब झूठा लगने लगा। और इसीलिए अब मेरी नजरों में कला ही सच है। और मैं? You are the most beautiful art in the world. ओके, पर इसे उतारना मत।
ओके? मैं इसे पक्का उतारूंगा। नो। इस तरह से किस करोगी तो कभी नहीं उतारूंगा। Mukund is one of my close friends, but he is selfish. Only in search of good photographs. But he keeps on trying and failing and getting success. मैंने भी उसको कई बार समझाया कि कोई अच्छा जॉब देख ले, पार्ट टाइम के हिसाब से फोटोग्राफी कर, लेकिन वो कहाँ सुनता है। So can you handle him? Because all men are insane. उनकी माँ भी उनको हैंडल नहीं कर पाएगी, इसीलिए उनको हमारे सर बांध देती है। I can. I need him. So I could. I must. Why this divorce? In men, there are two types. Okay? One has the opportunity to sleep around. One doesn't have the opportunity to sleep around. No one who gets an opportunity to sleep around but doesn't sleep around. That's a good gentleman. Until today, I've never met such a person. Not all men are like that. My father is a gentleman. Ask your mom, she'll tell you. Hey! You should give this relationship some time. You see, life goes on. I'm still in his memories. But he cheated on me. Okay? I have to let him go. If you don't get back the love you give to somebody, you love somebody, you didn't get it back, you have to let them go. It's no point to hang on them. No point at all. It's the best thing you can give to them and gift it to yourself. Why can't you move on? तुम्हारे सपने क्या हैं? बहुत कुछ है। What desire do you have right now? तुम ये जानकर क्या करोगी? Whatever possible I can. Anything? Anything except that. रहेंगे मिलके रहेंगे मिलके जैसे वर्षा की लहरें होती नहीं जुदा आंखों से कभी पलके जिंदगी का ये सफर तेरे संग जाए गुजर आसमां को छूने उड़ चला है अपना प्यार तू मेरा हमराही मैं तेरी परछाई यूं ही संग जन्म जन्म संग चलेगा अपना आंसू के रंग बदलेंगे हम मिलके इस दिल की प्यास बुझेगी दिल दिल सनम मिलके रहेंगे मिलके जैसे वर्षा की लहरें होती नहीं जुदा आंखों से कभी पलके तुझे ढूंढा किया मैं जब तन्हा रहा न पूछो बिन तेरे कैसे मैं जीता रहा जिस्म तो भले हैं मगर जान हम एक सनम ना हो फिर कभी जुदा चलो हम खाए कसम जब प्यार में हो मुश्किल जीना है जीना वो जीना भी क्या प्यार के बिना चेहरे पे पड़े जो बूंदे तेरे प्यार की प्यास बुझती तभी मेरी प्यास की आंखों के आंसू के रंग
लेंगे हम मिलके। इस दिल की प्यास बुझेगी, दिल दिल सनम मिलके। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल में? हाँ हाँ, दिल में हो, पर फिजिकली अभी कहाँ हो? लिटिल इंडिया में आया हूँ। ओके, कैसे हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के बाद। और अभी क्या कर रहे हो? तुमसे प्यार कर रहा हूँ। मुझसे फोन से बात करने से पहले क्या कर रहे थे? तुम्हें प्यार करते हुए क्या करूँ ये सोच रहा था। हंसते हंसते पेट में दर्द होने लग जाएगा। किस करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिर करो किस। हे, मैं वेंसडे को पापा से मिलने के लिए जाऊंगी। क्यों? तुम डरो मत, मेरी शादी की कोई बात नहीं होने वाली है। मुझे उनसे मिलकर थैंक यू कहना है कि उन्होंने ऐसी परी को पैदा किया है। सो, फोन रखने के बाद क्या करने वाले हो तुम? फोन रखने के बाद भी तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। I love you, rascal. लव यू। पापा, एक बात ध्यान रखना, पेरेंट्स के बारे में नो क्वेश्चंस, ओके? ओके बेटी, टाइम भी हो गया है। पापा, ही इज ऑन द वे। सॉरी अंकल। पापा, मुकुंद। यही है क्या? सॉरी, ट्रैफिक था इसीलिए। ट्रेन में क्या ट्रैफिक होता है? सच में ट्रैफिक था, टैक्सी से आया हूँ। कैन वी गो फॉर लंच? रुक जाओ बेटी, थोड़ी बात तो कर ले। पापा, कोई बात नहीं स्मिता। करते क्या बेटा? अंकल, आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। नाइस जोक। आप नौकरी क्या करते हो पूछा? अंकल, मैं बाकी लड़कों की तरह एक नौकरी करके उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करके उसके बाद जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें प्यार करने वाला मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। 365 डेज, डे एंड नाइट, ईच एंड एवरी सेकेंड आपकी बेटी से मैं प्यार कर रहा हूँ। रहते कहाँ हो? आपकी बेटी के दिल में। हर बात का उल्टा जवाब देने के लिए ठान कर आए हो क्या तुम? आपके पापा क्या करते हैं? माँ से प्यार करते हैं। और माँ क्या करती है? माँ पापा से प्यार करती हैं। फिर दोनों आखिर कर क्या रहे हैं बेटे? दोनों मिलकर मुझे प्यार कर रहे हैं। खाना खाते हुए बात करते हैं ना? रुक जाओ बेटी, खाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? So many apps, ऑर्डर करके घर पर आ जाएगा। उसके लिए बैंक में पैसे होने चाहिए ना? बैंक अकाउंट में। किसके अकाउंट में? आपको दरअसल मेरी सैलरी जाननी है, यही बात है ना? $1000 to $1500 एवरी मंथ मेरा कैमरा मुझे कमा कर देता है। इतने में तुम परिवार बच्चे कैसे चलाओगे? खाने पीने के लिए कुछ तो करते होगे, कोई पार्ट टाइम जॉब? पार्ट टाइम? चैरिटी नगर जानते हैं? हाँ हाँ रंगनाथन स्ट्रीट। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, वो सनोसिस के अपोजिट। हाँ, वहाँ एक गन्ने की जूस की दुकान है ना? हाँ हाँ। फ्राइडे नाइट से लेकर सैटरडे संडे वीकेंड में मैं उस सिग्नल पर भीख मांगता हूँ। तो मेरी बेटी शादी करने के बाद परिवार के साथ भीख मांगेगी क्या? पापा, I'll take care of that. What's your problem? अंकल, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल, अगले जन्म तक मैं इतना सोचता नहीं। आज जो हम ये पल जी रहे हैं यही जिंदगी है और मैं खुशी से जीता हूँ। इतना काफी है मेरे लिए। अगर आज अचानक मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी बीवी और बच्चे फाइनेंशियली सेफ हैं। CPF, इंश्योरेंस, गोल्ड, अपना खुद का घर, एवरीथिंग इज सेटल्ड। बट आपके भरोसे अपनी बेटी कैसे दे दूं मैं? यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। पापा, प्लीज पापा। मुकुंद, stop your lame jokes. Please, मुकुंद. Shall we go for lunch? नहीं स्मिता, मन भर गया, भूख मिट गई। तुम्हारा खाना नहीं चाहिए और तुम्हारे पापा भी नहीं। गुड बाय। मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद। पापा, you are very rude. छोड़ो बेटी, इसी बहाने दोपहर के खाने के कुछ पैसे बच गए समझ लेना। ऐसा क्यों किया पापा? I hate you.
एक लड़के और लड़की की शादी क्यों करवाते हैं बेटी? एक दूसरे का साथ देना और अगले जनरेशन को बनाना। बच्चों की भले ही उम्र हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं बेटी। माँ बाप अपने गुजरने से पहले अपने बच्चे को जिम्मेदार आदमी के हाथ में देना चाहते हैं और ये उनका सबसे बड़ा धर्म होता है। एक लड़के को एक अच्छी बीवी और लड़की को अच्छा पति, और ये जिम्मेदारी हमेशा उनके माँ बाप के ऊपर ही होती है और ये उनका फर्ज होता है। अगर कोई ऐसा मिल गया तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि माँ बाप को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जिंदगी दुखों में डूब जाती है। मुकुंद बहुत अच्छा लड़का है पापा। लेकिन वो जिम्मेदार इंसान नहीं है बेटी, फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। We are not going to get married now, पापा। तो फिर ऐसे ही प्यार करते रहोगे क्या? हमने एक साथ जिंदगी जीने का फैसला किया है। कैसे? By living together। 4-5 हजार साल पहले लोग जानवरों की तरह जिंदगी जिया करते थे और उसी जिंदगी को लिविंग टुगेदर कहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है बेटी। किसका कौन है, किसका बच्चा कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, इससे अनजान वो अपनी जिंदगी जीते थे। शादी के नाम का कल्चर आने के बाद ही ये कल्चर बना, तभी से लाइफ अनुशासित हो गई। और तुम फिर से उसी तरह जानवरों की जिंदगी जीने की बात कर रही हो बेटी। Now we are going to concentrate on our career and then we think about getting married। उम्र ढलने के बाद जिंदगी लगभग खत्म हो जाती है, फिर तुम करियर का क्या करोगी? मेरी बात सुनो बेटी, अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया ना तो वो तुम्हें करियर में सपोर्ट भी करेगा। पापा, इस उम्र में मैं अपना फैसला ले सकती हूँ। गलत फैसला किसी भी उम्र में लिया जा सकता है बेटी। देखो, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, उसके बाद भी तुम उससे शादी कर सकती हो। तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। जाति, धर्म, भाषा, इन सब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटी, बस तुम शादी कर लो। ये लिविंग टुगेदर जैसी बातें मैं नहीं पसंद करता। अरे आजकल तो विदेशी लोग भी अपनी बीवी बच्चों के साथ पारिवारिक जिंदगी बिताना चाहते हैं, और तुम लोग भारत में पैदा होकर इतने कंफ्यूज हो रहे हो। ये सब क्या है बेटी? पापा, मैंने फैसला कर लिया है। कल तुम्हें तकलीफ होगी तो रोकर आंसू बहा दोगी, लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर तुम्हारी माँ और मुझे कितना दुख होगा तुम्हें पता है? आप दोनों की आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए मैं अपना फैसला बदल दूं? खुशी से जियो बेटी, पूरी जिंदगी खुशहाल रहो। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहो बस। हे, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? आना था क्या? आजा, आजा, आजा। क्या हुआ, चुप क्यों? पापा ने डांटा क्या? पापा से कह दिया मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बोलो ना। हाँ, पहले इसे यहां रखो। कहो तो वापस चली जाऊं? जिंदगी में पहली बार एक लड़की मेरे भरोसे आई है, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा रहा हूं। डोंट वरी, आई विल शेयर रूम रेंट। हे इडियट, ऐसी बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, मेरे साथ रहो। कैसे हो ना? हग मी। यू सपोज्ड टू किस मी नाउ। कॉफी पी थी क्या? ये क्या है? कैलेंडर एकदम डिफरेंट है। मेंस्ट्रुएशन कैलेंडर है। क्या मतलब? मेंस्ट्रुएशन कब कब आएगा मैं एकदम क्लियरली दिखता है। ये मेंस्ट्रुअल तुझे कब आया रे? किसके लिए देख रहा हूं तुझे पता है ना? अबे खुद के लिए 3 दिन भी नहीं रुक सकता था क्या? सच में एनिमल है तू। हे, वो 3 दिन मुझे ही खाना बनाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है और सुखाना है, समेट कर भी रखना है, घर को क्लीन करना है, उससे काम नहीं करवाना, उसका ख्याल रखना है। फिर भी उसे बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता है। गुस्सा आए तो मुझे ही संभालना है। इसके अलावा उसे मूड स्विंग्स भी होते हैं। मूड स्विंग्स? इसका क्या मतलब है? मूड स्विंग्स, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है।
मुकुंद, I got my periods. तो इसमें मैं क्या करूं? तुम कुछ ना ही करो ना तो ज्यादा बेहतर है। मैं सब कुछ छोड़कर बस वही कर रहा हूं क्या? तो और कर क्या रहे हो? तुमसे प्यार करता हूं। हे भगवान, बस बहुत हो गया। हाँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। फोन से ऑर्डर कर लो। तुम जाकर लाओ ना। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं तो मैं खुद जाकर ले आती। आइसक्रीम खाने से दर्द कम हो जाएगा? नहीं होगा, पर तुम आइसक्रीम लाकर दोगे तो मुझे सपोर्टेड फील होगा। ठीक है, नोट्स लिख रहा हूँ, बाद में जाता हूँ। ए, कहाँ जा रही हो? मुझे आइसक्रीम चाहिए तो खुद ही जाना होगा ना। मैं जाता हूँ। नहीं, अब मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। अरे अब क्या हो गया? मूड चेंज हो गया। ए, सच में नहीं चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? एक सवाल पूछा जाए तो एक ही जवाब देना होता है, उल्टे सवाल नहीं किए जाते। ओह, मैं सवाल भी नहीं पूछ सकती। यू मेल शॉविनिस्ट। आइसक्रीम चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए। आइसक्रीम नहीं चाहिए बोला तो तुरंत मान गए। नहीं चाहिए का मतलब चाहिए है। नहीं चाहिए कहा मतलब मुझे चाहिए। तो फिर चाहिए का मतलब क्या होता है? लड़कियों की डिक्शनरी में नहीं चाहिए चाहिए सबका एक ही मतलब होता है और वो है चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अगर मैं अभी मना भी करूंगी तो तुम आइसक्रीम लाकर मुझे खिलाओगे। क्यों? ताकि तुम मुझे साइको समझकर गाली दो? अभी तुम जाकर आइसक्रीम लाओगे या नहीं लाओगे? इतनी जल्दी ड्रेस क्यों चेंज कर ली? ये क्या, बस एक लेकर आए? तो फिर कितना लेकर आना था? फ्रिज में रख दो। ये तुम्हें अभी खाना होगा क्योंकि मैं इसे बहुत मेहनत करके लेकर आया हूँ। अगर खाने से मना करूंगी तो मेरे मुंह में ठूस दोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं होगा मुझसे? मैंने कहा ना तुमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। मुकुंद, I love you. I want a hot cup of coffee. Please. तुम्हारी परेशानी क्या है? बच्चों की तरह मुंह फुलाकर परेशान मत किया करो। समझ गई ना तुम? बैड कॉम्बिनेशन। मेंटल हो गई हो क्या? सॉरी, मुझे मूड स्विंग्स हो रहा है ना, इसीलिए। मूड स्विंग्स मतलब? मूड कभी ऐसा होता है कभी वैसा, और क्या। तुम्हारे मूड स्विंग्स का मैं झूला हूँ क्या? इतने सालों से कई लड़कियों के साथ घुमा, पर ये बात आज तक नहीं पता थी। अबे 30 दिन अगर 30 लड़कियों के साथ रहेगा तो कुछ नहीं जान पाएगा। उसी जगह 30 दिन के लिए एक ही लड़की के साथ 30 लड़कियों के बारे में समझ जाएगा क्या? तब भी समझ नहीं पाएगा। हे, बस इतना ही है या जानने के लिए और कुछ भी है? और बहुत कुछ है, लेकिन वो सब सेंसर है। ऐसी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। क्यों? अबे ये लड़कियों का मामला है ना। ये सब नेचर है। एक लड़की के साथ हम जिंदगी बिताने वाले हैं। इस दर्द को समझकर, जानकर, महसूस करके अगर हम बर्ताव करेंगे ना, हाँ तो हम मर्द लोग आंसू बहाए बिना जी सकते हैं। स्मिता, इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन। आई विल वेरी सून गो टू कंबोडिया। क्या हुआ? मूड स्विंग? बताओगी तो पता चलेगा ना। थर्मोमीटर? बुखार है क्या? I'm pregnant. Who did it? Who? How did it happen? हाँ? सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान से मैंने आशीर्वाद मांगा था। It's not funny. It's not funny. You did it. We did it. तुमने ही जल्दबाजी की थी। मैं तो हमेशा संभल कर रहता हूँ। We are responsible. अभी आगे क्या करना है? अभी इस सिचुएशन में we don't need this baby. तो फिर? Let's abort it. No, we are responsible. We will take care of the baby.
थिंक अबाउट आवर करियर। तुम फॉरेन जा रहे हो, मुझे यहाँ पर काम करना है। अगले 6 मंथ्स में मुझे प्रमोशन, बोनस, इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ऐसे में प्रेगनेंसी के नाम पर लीव लेकर मैं करियर को खराब नहीं कर सकती। दूध, कपड़े, डायपर, इन सभी चीजों को लेकर मंथली $1000 के एक्सपेंसेस होंगे। What can we do? And we still haven't married. How can we face our father? Let's abort it. तुम कंबोडिया चले जाओगे, मैं तो यहीं रहूंगी ना। तो मुझे कंबोडिया नहीं जाना है। Your dream or this baby? मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो कहोगी वो मैं करूंगा। It's a murder. तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तुम कुछ मत बोलो। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? वो एक जान है, आत्मा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे ये किस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया? ए, बेवजह मुझ पर ब्लेम मत डालो। तुम क्या बच्ची हो? इतना तो समझ में आता है ना तुम्हें? ये करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं? नहीं। तुम लड़की होते तो तुम्हें दर्द का एहसास होता। ठीक है। मुकुंद, it's our baby. Don't you feel guilty? पहले से ही पीरियड्स की वजह से इतना दर्द हो रहा है। हाँ तो मैं क्या करूं? No sex. Is it okay? ओके। तुमसे होगा क्या? मेरी खुशी से बढ़कर तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। तुम रह लोगे, पर मैं रह पाऊंगी या नहीं पता नहीं। संभल कर। ठीक है, एक काम करते हैं। पहले इनिशिएट कौन करेगा? वो जो कहेगा दूसरा सुनेगा, बेड पर। ओके? ओके। पापा। हेलो पापा। क्या हुआ बेटी? मैंने सुना कि तुम 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। नथिंग पापा, थोड़ा फीवर था। तो फिर गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं गई बेटी? नथिंग पापा, इट्स फॉर माय फ्रेंड। कौन? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या? यस, यू नो माय फ्रेंड। वार्ड नंबर 17, बेड नंबर 45, 48 आवर्स तक तुम एडमिट थी बेटी। बचपन में जब कभी तुम्हें कुछ होता था तो पापा को बताती थी। अब बड़ी हो गई तो झूठ बोलना शुरू कर दिया है बेटी। तुम्हारे पापा तुमसे दूर रहें या पास रहें, तुम किसके साथ हो, कहाँ हो, हॉस्पिटल में कब एडमिट थी, ये सब तुम्हारे पापा को पता होता है बेटी। आप मेरा पीछा कर रहे थे पापा? नहीं बेटी, मम्मी पापा के लिए तुम ही तो जान हो। अपनी जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? पापा, आई एम सॉरी। मम्मी और पापा अभी जिंदा हैं बेटी। कोई बात हो तो हमें जरूर बताना। ठीक है पापा। I miss my father. What happened? Nothing. Then why are you serious? I will say later. Share with me. Later. Why? Leave me alone. We are here to share our life. शराब पी है क्या? Mukund, when you are upset, how can I be normal? I failed again. So what? Try again. Thanks for your advice. मैं कुछ कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तुम्हें प्यार करने में ही समय निकल जा रहा है। My concentration is missing. मैं चली जाऊंगी तो फोकस कर पाओगे? तुम्हारा प्यार ही मुझे जिंदा रखता है। हे, बच्चों की तरह बात मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो सर रखकर सो जाओ। They rejected me. I feel like I'm a shit. एक कचरे की तरह मुझे फेंक दिया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जरूर जीतोगे। You are talented. उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें सर पर उठाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक नया कैमरा ले लूं? No need. क्रिएटिविटी एक वेपन में नहीं होती, यहाँ होती है। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? It's my frustration. लगता है तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं। Yes. Artists have mood swings too. पीरियड्स तो नहीं आ रहे हैं ना तुम्हें? Hey.
मेरी चीजों को तुम्हें हाथ लगाने को किसने कहा? अभी मैं कहाँ ढूंढूं? बस 10 मिनट मैं निकाल कर देती हूँ ना, थोड़ा शांत हो जाओ। पर तुम्हें छूने को किसने कहा? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने जो भी फोटोज निकाली थी उसे स्कैन करके संभाल कर रखा था। संभाल कर रखने के लिए ही मैंने भी रखा, बट आई फॉरगॉट वेयर आई केप्ट। अगर नहीं मिला ना तो समझ लेना। क्या कर लेगा तू? क्या कहा तू? हाँ, क्या कर लेगा तू? बोलना, क्या कर लेगा? तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं। हाँ, बढ़ाया। इधर आओ। इधर आओ। एक मिनट, 1 मिनट। ये लो, रखो तुम। छुपा कर रखा था तुमने? थैंक्स। मर्द किसी औरत के साथ सोने से पहले तक उसके आगे पीछे मंडराता रहता है। कोई लड़की खुद आकर तुम्हारे साथ सोए तो ये मत समझना वो छोड़कर नहीं जाएगी। हर चीज की वैल्यू करनी ही पड़ती है। मुकुंद, तुम बहुत बदल गए हो। पहले मेरे एक मैसेज के लिए कितना वेट करते थे, हमेशा ऑनलाइन रहते थे। मैसेज भेजते ही ब्लू टिक आ जाता था, तुरंत टाइप करते थे। एक पल में तुम तितलियों की तरह फड़फड़ाने लगते थे मेरा रिप्लाई देखने के लिए, और अब मेरा मैसेज देखते तक नहीं। देख लिया तो रिप्लाई नहीं, फोन करती हूँ तो काट देते हो। खाना खाओगे या नहीं, बनाना है या नहीं, नो रिस्पॉन्स। जब तक लड़की मिलती नहीं है तब तक अनमोल रहती है, मिलते ही बस एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। अब तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। सिर्फ सामान को ही ना? यस, तुम्हें छूऊंगी। सिर्फ छूना ही नहीं, सब कुछ करूंगी मैं। तो फिर नया क्या करने वाली हो बताओ? Don't be a naughty boy.